गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक से हमारा प्रोनाउन प्रोनाउन समझने की कोशिश करेंगे। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम कहा जाता है किसको? प्रोनाउन को कहा जाता है। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब इनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। प्रो प्रो मतलब होता है फोर। फोर मतलब के लिए, के लिए। कहने का मतलब इसका ये है कि प्रोनाउन नाउन की जगह किसकी जगह? नाउन की जगह किसका इस्तेमाल करना? प्रोनाउन का इस्तेमाल करना। इसी को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि प्रो प्रो मतलब और के लिए, किसके लिए? नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन के लिए किसका इस्तेमाल करना? प्रोनाउन का इस्तेमाल करना। इसी को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन कहा जाता है। ये हमारे कुछ प्रोनाउन है, जैसे कि शी हो गया, ही हो गया, दे हो गया, इट हो गया, वी हो गया, हर हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन होते हैं सारे। अब अब सी कहाँ होता है और ही इस्तेमाल कहाँ होता है, ये देखते हैं। जहाँ पर स्त्री और पुरुष का बोध हो, वहाँ पे शी और ही का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वह लड़की खेल रही है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? शी सी आ जाएगा। वह लड़का खेल रहा है, तो वह लड़का खेल रहा है ना, वहाँ पे आ जाएगा ही। आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो डिफरेंस समझ आया? जहाँ पे लड़की का बोध हो, वहाँ पे शी आएगा। जहाँ पे लड़के का बोध हो, वहाँ पे ही आएगा। अब चार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। जैसे एक सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, यू हो गया, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं। इसके अकॉर्डिंग चेंज करना। जैसे कि आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। किसमें? ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। यहाँ लिखा है यह ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आई को ऑब्जेक्ट में क्या कहेंगे? मी कहेंगे। ई को ऑब्जेक्ट में क्या कहेंगे? हिम कहेंगे। सी को ऑब्जेक्ट में क्या कहेंगे? हर कहेंगे। यू को ऑब्जेक्ट में यू ही कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना ऑब्जेक्ट को, इसी को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तीसरा आता है हमारा प्रोसेसिव नाउन। प्रोसेसिव नाउन क्या कौन कौन से होते हैं? माई, हिज, हर, योर। माइन, हिज, हर्स, योर, ये सारे हमारे प्रोसेसिव नाउन होते हैं। तीसरा आता है रिफ्लेक्सिव नाउन। रिफ्लेक्सिव नाउन वो होते हैं जो स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यानी अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल करना। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को रिफ्लेक्सिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं। सब्जेक्ट आई हो गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया, प्रोसेसिव क्या हुआ? माइंड। यानी कहने का मतलब क्या है? ये सिर्फ स्वयं अपने आप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू का यू होता है, ऑब्जेक्ट में यू होता है, प्रोसेसिव में योर्स हो जाता है। ये सब्जेक्टिव में ही का ही होता है, ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव में हर हो जाता है। ये सारे हमारे क्या हैं? प्रनाउन। ये सारे हमारे प्रनाउन हैं। अब समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन कौन होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं। हम जो खुद होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक लड़का है, एक ये लड़का है। पहले दो लेते हैं फिर तीसरा। ये अपने बारे में इससे बात कर रहा है, अपने बारे में इससे बात कर रहा है, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। ये ये अपने बारे में इससे बात करेगा, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। तो इसी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन समझते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन समझ आया, सेकंड पर्सन समझते हैं। सेकंड पर्सन ये होते हैं, ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति इससे बात कर रहा है, ये जो व्यक्ति है इससे बात कर रहा है, तो ये क्या हुआ? सेकंड पर्सन हुआ। ये व्यक्ति इससे बात कर रहा है, तो ये सेकंड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन समझते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है कि ये दोनों मिलकर इसकी बात कर रहे हो, ये दोनों मिलकर इसकी बात कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। ये दोनों मिलकर, फर्स्ट पर्सन ये अपने बारे में बात करेगा, सेकंड पर्सन ये इससे बात करेगा, ये सेकंड पर्सन हुआ। ये दोनों मिलकर इससे बात करेंगे, तो ये थर्ड पर्सन हुआ। यानी ये दोनों जिसके बाद तीसरे की बात करेंगे, तो तीसरा होगा ये थर्ड पर्सन होगा। अब कौन कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन कौन से थर्ड पर्सन होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई का मी हो जाता है, मी का माई हो जाता है, फिर माइन हो जाता है, फिर माई सेल्फ हो जाता है। ये कौन से? सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव,
ये हो गया प्रोसेसिव, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट पर्सन आई मी, आई जो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और वी जो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि आई और वी ये दोनों जो होते हैं ना ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। कैसे कैसे? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, हम लोग, ये क्या हुआ, हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना हम पूरे, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन समझते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू रहता है हमेशा, योर्स हो जाता है और योर्स हो जाता है और योर हो जाता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है, योर्स होता है, योर्स हो जाता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है, योर होता है, योर्स हो जाता है, और रिफ्लेक्सिस में क्या हो जाता है? योर सेल्फ हो जाता है। ठीक है, अपने आप के लिए। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं हमारे? ही होता है, सी होता है, इसका हर हो जाता है सब्जेक्टिव, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अभी जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वी होता है और आई फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन भी यू ही रहता है और योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन दे होता है, दैम होता है, ये हमारे थर्ड पर्सन हो जाते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल का मतलब समझेंगे। सिंगुलर यानी एक एक व्यक्ति के लिए, स्वयं एक के बारे में बात करो तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल क्या होता है? दो से अधिक, यानी एक मैं हूँ, एक और कोई और है, तो ये क्या हो गए? दो हो गए, तो इसको क्या कहा गया? प्लूरल कहा गया। जैसे वी, हम लोग, हम लोग, तो क्या हो गया? वी हो गया। मैं यानी क्या हो गया? आई, ये आई हो गया, तो यानी कि मैं। सिंगलर, सिंगलर मतलब सिंगल आदमी, सिंगलर मतलब सिंगल आदमी, प्लूरल मतलब एक से अधिक लोग, एक से अधिक लोग क्या हो गए? प्लूरल हो गए। अब यू आपको पता है कि एक से अधिक ही होते हैं, दे एक से अधिक होते हैं, ये सारे क्या हो गए हमारे? प्लूरल हो गए। सिंगलर कौन है? एक, जैसे कि ही हो गया, सॉरी, ही, आई, शी, यानी सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, ये क्या हो गए? सिंगलर हो गए। आई, ही, शी, इट, इट भी होते हैं, सिर्फ एक जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है इट का इस्तेमाल, तो ये क्या हुए? सिंगलर हुए। आपको सिंगलर प्लूरल समझ आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन होते हैं वो समझ आया? अब कुछ ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेंगे कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। राम, राम इज़ गुड बॉय, राम इज़ माई फ्रेंड। राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरा दोस्त है, यानी राम रिपीटेड हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी नाम, कोई भी चीज़ रिपीटेड हो रहा हो उसकी जगह किसका इस्तेमाल करना? प्रोनाउन का इस्तेमाल करना। तो ये कैसे हो जाएगा? राम इज़ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। ये जो ही आया, ये जो ही आया, ये क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हुआ। ये क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हुआ। ये हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो राम की जगह, राम की जगह, राम की जगह किसका इस्तेमाल किया हमने? ही का इस्तेमाल किया। सेंटेंस ऑफ अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ये क्या है? राम है, एक व्यक्ति है, इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह क्या है? ही आया। इसकी जगह आई होता तो क्या आता? इसकी जगह आई होता तो क्या आता? मी हो जाता। आई होता तो क्या होता? मी हो जाता। आई होता तो क्या होता? मी हो जाता। ये जो है, ये फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे यहाँ पे होता, यहाँ पे होता इट, यहाँ पे होता यू, तो इसका यू का क्या होता? यू का यू ही होता, या यू हो जाता। सेंटेंस ऑफ अकॉर्डिंग के अनुसार। समझ आया? ये पूरा प्रोनाउन समझ आया आपको? थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए।